हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स ज्ञान। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं रिलेटिविस्टिक क्वांटम मैकेनिक्स लेक्चर नंबर 4। इसमें हम देखेंगे इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी फॉर क्लेन गॉर्डन इक्वेशन। अब हम जानते हैं जो हमारी इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी फॉर श्रोडिंजर इक्वेशन होती है वो क्या होती है, डेल पी बाई डेल टी प्लस डेल डॉट जे इज इक्वल्स टू 0। जहाँ हमारा पी आर कॉमा टी ये क्या होता है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, जिसे हम डिफाइन करते हैं साई स्टार आर कॉमा टी डॉट साई आर कॉमा टी, और इसे हम लिख सकते हैं साई आर कॉमा टी के मॉड का होल स्क्वायर। और जो जे आर कॉमा टी होता है वो होता है करंट डेंसिटी, इसे हम डिफाइन करते हैं आयोटा एच कट अपॉन 2m साई डेल साई स्टार माइनस साई स्टार डेल साई। यहाँ ये स्टार का मतलब है कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। जो हमारी इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी फॉर श्रोडिंजर इक्वेशन होती है ये लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन के अंडर इनवेरिएंट होती है। तो हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो हमारी इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी श्रोडिंजर इक्वेशन में है उसी टाइप की इक्वेशन हमें रिलेटिविस्टिक केस में भी देखने को मिले। तो अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम क्लेन गॉर्डन इक्वेशन की हेल्प से इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी निकालने वाले हैं और फिर उसे एनालाइज करेंगे। Above relation is invariant under Lorentz transformation, therefore we expect same continuity relation to be valid in relativistic case। मतलब जो हमारी इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी श्रोडिंजर इक्वेशन के लिए है उसी टाइप का रिलेशन हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमें रिलेटिविस्टिक केस में देखने को मिले। अब हम इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्लेन गॉर्डन इक्वेशन की हेल्प से ड्राइव करेंगे। तो हम जानते हैं जो हमारी क्लेन गॉर्डन इक्वेशन होती है वो क्या होती है, डेल स्क्वायर साई माइनस 1 अपॉन सी स्क्वायर डेल स्क्वायर साई बाई डेल टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू एम स्क्वायर सी स्क्वायर अपॉन एच कट स्क्वायर साई। अब हम क्या करेंगे, हम इस इक्वेशन का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट निकालेंगे। कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, डेल स्क्वायर साई स्टार, स्टार क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट रिप्रेजेंट कर रहा है, माइनस 1 अपॉन सी स्क्वायर डेल स्क्वायर साई स्टार बाय डेल टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू एम स्क्वायर सी स्क्वायर अपॉन एच कट स्क्वायर साई स्टार। ठीक है, इसे हम बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 1 और इसे हम बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 2। तो अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 में लेफ्ट साइड से साई स्टार से मल्टीप्लाई करेंगे और इक्वेशन 2 में लेफ्ट साइड से साई से मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी कि हमें इस इक्वेशन में लेफ्ट साइड से साई स्टार से मल्टीप्लाई करना है और इस इक्वेशन में लेफ्ट साइड से साई से मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करते हैं। इक्वेशन 1 में लेफ्ट साइड से साई स्टार से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा साई स्टार डेल स्क्वायर साई माइनस 1 अपॉन सी स्क्वायर साई स्टार डेल स्क्वायर साई बाय डेल टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू एम स्क्वायर सी स्क्वायर अपॉन एच कट स्क्वायर साई स्टार साई। ठीक है, अब इक्वेशन 2 में लेफ्ट साइड से हम साई से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा साई डेल स्क्वायर साई स्टार माइनस 1 अपॉन सी स्क्वायर साई डेल स्क्वायर साई स्टार बाय डेल टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू एम स्क्वायर सी स्क्वायर अपॉन एच कट स्क्वायर साई साई स्टार। इस इक्वेशन को हम बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 3 और इस इक्वेशन को बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 4। तो अब हमें क्या करना है, अब हम इक्वेशन 4 में से इक्वेशन 3 को माइनस करेंगे। तो राइट हैंड साइड में आप देख सकते हैं एम स्क्वायर सी स्क्वायर अपॉन एच कट स्क्वायर दोनों इक्वेशन में है और यहाँ साई स्टार साई है। साई स्टार साई क्या होता है, हमारा कोई भी एक नंबर निकल के आएगा, कोई भी एक ये रियल वैल्यू निकल के आती है और साई साई स्टार भी कोई एक रियल वैल्यू निकल के आती है। तो इन दोनों इक्वेशन में राइट हैंड साइड जो हैं वो इक्वल हैं। तो हम इक्वेशन 4 से जब इक्वेशन 3 को माइनस करेंगे तो हमारा राइट हैंड साइड में तो 0 आ जाएगा और इन टर्म्स को हम माइनस कर देते हैं।
इक्वेशन 4 से इक्वेशन 3 को माइनस करने में लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास आएगा साई डेल स्क्वायर साई स्टार माइनस साई स्टार डेल स्क्वायर साई। ठीक है, ये फर्स्ट टर्म से फर्स्ट टर्म को हमने माइनस कर दिया और यहाँ हम माइनस करेंगे सेकेंड टर्म को सेकेंड टर्म से, तो ये आएगा 1/c स्क्वायर साई डेल स्क्वायर साई स्टार बाय डेल टी स्क्वायर प्लस 1/c स्क्वायर साई स्टार डेल स्क्वायर साई बाय डेल टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। तो देखिए यहाँ से 1/c स्क्वायर हमारा कॉमन आ जाएगा, तो अंदर बचेगा साई स्टार डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल टी स्क्वायर माइनस साई डेल स्क्वायर साई स्टार अपॉन डेल टी स्क्वायर। तो यहाँ से हम 1/c स्क्वायर कॉमन लेते हैं, माइनस साई डेल स्क्वायर साई स्टार डिवाइडेड बाय डेल टी स्क्वायर प्लस साई डेल स्क्वायर साई स्टार माइनस साई स्टार डेल स्क्वायर साई इक्वल्स टू 0। तो अब हम फर्स्ट टर्म को ऐसे लिख सकते हैं 1/c स्क्वायर डेल बाय डेल टी ऑफ साई स्टार डेल साई बाय डेल टी माइनस साई डेल साई स्टार बाय डेल टी प्लस सेकेंड टर्म को हम लिख सकते हैं डेल डॉट साई डेल साई स्टार माइनस साई स्टार डेल साई इज इक्वल्स टू 0। अब हम इस इक्वेशन में आयोटा एच कट अपॉन 2m से बोथ साइड्स मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इधर आ जाएगा आयोटा एच कट अपॉन 2m c स्क्वायर डेल बाय डेल टी ऑफ साई स्टार डेल साई बाय डेल टी माइनस साई डेल साई स्टार बाय डेल टी प्लस आयोटा एच कट अपॉन 2m डेल डॉट साई डेल साई स्टार माइनस साई स्टार डेल साई इज इक्वल्स टू 0। अब ये जो बाहर से क्वांटिटी है ये हमारी कांस्टेंट है, तो इसे हम अंदर लिख सकते हैं। तो हम इस इक्वेशन को लिख सकते हैं डेल बाय डेल टी ऑफ आयोटा एच कट अपॉन 2m c स्क्वायर साई स्टार डेल साई बाय डेल टी माइनस साई डेल साई स्टार बाय डेल टी प्लस ये टर्म भी हमारा कांस्टेंट है, इसे भी हम अंदर लिख सकते हैं डेल डॉट आयोटा एच कट अपॉन 2m साई डेल साई स्टार माइनस साई स्टार डेल साई इज इक्वल्स टू 0। तो देखिए ये इक्वेशन हमारी थोड़ी थोड़ी जो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी फॉर श्रोडिंजर इक्वेशन आई थी उसी से मैच कर रही है। तो इसे हम ऐसे लिख देते हैं डेल पी आर कॉमा टी बाय डेल टी प्लस डेल डॉट जे आर कॉमा टी इज इक्वल्स टू 0। यहाँ हमारा पी आर कॉमा टी क्या है, यहाँ हमारा पी आर कॉमा टी है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, जो किसके इक्वल है। देखिए पी आर कॉमा टी की जगह पर कौन सा टर्म है, ये वाला टर्म है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम आयोटा एच कट अपॉन 2m c स्क्वायर साई स्टार डेल साई बाय डेल टी माइनस साई डेल साई स्टार बाय डेल टी। ठीक है, और जे आर कॉमा टी की जगह पर कौन सा टर्म है, ये वाला टर्म है। तो हमारा जे आर कॉमा टी आएगा
आयोटा एच कट अपॉन 2m साई डेल साई स्टार माइनस साई स्टार डेल साई। तो जो हमारी प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी आई है वो तो हमारी सेम आई है, एग्जैक्ट आई है जैसे हमारी श्रोडिंगर इक्वेशन में आई थी। लेकिन जो हमारी ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी आई है वो थोड़ी सी श्रोडिंगर इक्वेशन से थोड़ी सी डिफरेंट आई है। तो अब हम प्रोबेबिलिटी डेंसिटी को एनालाइज करते हैं। पी आर कमा टी इज इक्वल्स टू, देखिए अब आयोटा एच कट को हम अंदर भेज रहे हैं, 1/2m सी स्क्वायर साई स्टार आयोटा एच कट डेल साई बाई डेल टी प्लस साई, यहाँ पर हम लिखते हैं माइनस का आयोटा एच कट डेल साई स्टार बाई डेल टी, ऐसा लिख सकते हैं। आयोटा एच कट हमारा कांस्टेंट है तो उसे हम अंदर ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब ये देखिए आयोटा एच कट डेल बाई डेल टी, ये क्या होता है, हमारा एनर्जी ऑपरेटर होता है। तो जब एनर्जी ऑपरेटर इस वेव फंक्शन साई में ऑपरेट होगा तो हमें क्या मिलेगी, एनर्जी आइगन वैल्यू मिलेगी। ऐसे ही जो माइनस आयोटा एच कट डेल बाई डेल टी है वो साई स्टार के लिए एनर्जी ऑपरेटर की तरह काम करेगा, और जब ये साई स्टार में ऑपरेट होगा तो ये भी हमें एनर्जी आइगन वैल्यू देगा। तो हम पी आर कॉमा टी को लिख सकते हैं 1/2m सी स्क्वायर साई स्टार ई साई प्लस साई ई साई स्टार तो यहाँ से हमारा पी आर कॉमा टी आ जाएगा। एनर्जी आइगन वैल्यू कांस्टेंट है तो इसे हम बाहर निकाल सकते हैं, E/2m सी स्क्वायर, इधर आएगा साई स्टार साई प्लस साई साई स्टार। जो हमारा पी आर कॉमा टी आया था वो क्या आया था, E/2m सी स्क्वायर साई स्टार साई प्लस साई साई स्टार। तो साई स्टार साई को हम मॉड साई का स्क्वायर लिख सकते हैं और साई साई स्टार को भी हम मॉड साई का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो हमारा जो पी आर कॉमा टी आएगा वो क्या आएगा, E/2m सी स्क्वायर इंटू 2 मॉड साई का स्क्वायर। तो 2 से 2 कट गया हमारा, तो हमारा पी जो निकल के आया वो क्या निकल के आया, आर कॉमा टी इज इक्वल्स टू E/m सी स्क्वायर मॉड साई का स्क्वायर। अभी देखिए एम सी स्क्वायर और मॉड साई का स्क्वायर ये दोनों हमारी कैसी क्वांटिटी हैं, पॉजिटिव क्वांटिटी हैं। तो हमारा जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है वो किस पर डिपेंड कर रहा है, ई पर डिपेंड कर रहा है। तो जो पी आर कॉमा टी आएगी वो क्या आएगा, माइनस आएगा, नेगेटिव आएगा फॉर ई इज इक्वल्स टू नेगेटिव, और ये हमारा पॉजिटिव आएगा फॉर ई इज इक्वल्स टू पॉजिटिव। जो पॉजिटिव प्रोबेबिलिटी डेंसिटी की वैल्यू आई है उसे तो क्लेन और गॉर्डन की इक्वेशन की हेल्प से एक्सप्लेन किया जा सकता है, लेकिन जो नेगेटिव वैल्यू आई है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी की उसे क्लेन और गॉर्डन एक्सप्लेन नहीं कर पाए। तो ये हमारी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी की जो नेगेटिव वैल्यू आई है ये क्लेन और गॉर्डन की क्या आई, एक और लिमिटेशन आई। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी की नेगेटिव वैल्यू आने के रीजन से जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है पी आर कॉमा टी उसे हम पोजीशन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि पोजीशन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी पार्टिकल की कहीं पर भी होगी तो वो 0 से और 1 के बीच लाई करती है। वो 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, लेकिन इसके अलावा उसकी कोई वैल्यू नहीं आ सकती। तो जो नेगेटिव प्रोबेबिलिटी डेंसिटी आई है उसे हम पोजीशन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी कंसीडर नहीं कर सकते हैं। तो इसके बाद हमारे 2 साइंटिस्ट आए, पॉली एंड विस्कॉफ। उन्होंने ये बताया कि जो ईपी है वो इलेक्ट्रिक चार्ज डेंसिटी है और जो ईजे है वो इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी है। लेकिन फिर क्या हुआ, फिर क्या हमारी दिक्कत सामने आई, वो ये आई कि सिंगल पार्टिकल के लिए जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी की वैल्यू है वो कैन नॉट हैव डिफरेंट साइंस। मतलब कि सिंगल पार्टिकल कोई होगा तो उसका चार्ज या तो प्लस होगा या माइनस होगा, तो उसके लिए जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी की वैल्यू आएगी वो प्लस आ सकती है, माइनस आ सकती है, लेकिन कहीं पे प्लस कहीं पे माइनस ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ
कि जो ये पॉली एंड बिस्कॉप ने जो एक्सप्लेनेशन दी कि ईपी हमारी इलेक्ट्रिक चार्ज डेंसिटी है और ईजे इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी है, ये उन्हीं सिस्टम्स के लिए वैलिड है जिनमें पार्टिकल्स का साइन पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है। दिस मीन्स दैट above explanation is only useful to system of particles having both positive and negative charges। तो आज के लेक्चर में हमने देखा इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी फॉर क्लीन गॉर्डन इक्वेशन, जहां हमारी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी की वैल्यू पॉजिटिव निकल के आई और नेगेटिव निकल के आई। पॉजिटिव वैल्यू को तो क्लीन गॉर्डन इक्वेशन की हेल्प से एक्सप्लेन किया जा सकता था, लेकिन जो हमारी नेगेटिव वैल्यू आ रही थी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी की, उससे ये हम नहीं कह सकते कि ये जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है ये पोजीशन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है। तो ये हमारी क्लीन गॉर्डन इक्वेशन की लिमिटेशन निकल के आई। होप करता हूँ आपको आज की वीडियो समझ आई होगी। मिलते हैं किसी और लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।